ये कहानी एक इच्छाधारी नागिन के बदले की है। काफी समय पहले गोविंदपुर के पास एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। वहाँ एक नैना नाम की इच्छाधारी नागिन रहती थी। नैना ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। नैना का बच्चा अद्भुत शक्तियों का मालिक था। उसके सर पर एक जादुई मणि लगी हुई थी। ये देखकर नैना बहुत खुश हुई। लेकिन जल्द ही नैना के बच्चे की बात गोगा तांत्रिक के कानों तक पहुंच जाती है। गोगा तांत्रिक बहुत ही लालची और बेईमान तांत्रिक था। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने सुना है पास के जंगल में रहने वाली इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही शक्तिशाली बच्चे को जन्म दिया है। वह बच्चा अपने साथ एक जादुई नागमणि लेकर पैदा हुआ है। गुरुजी, ऐसा तो सिर्फ 1000 साल में एक बार होता है। तूने बिल्कुल सही कहा। इच्छाधारी नागिन के बच्चे की मदद से मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बनकर शैतानी दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर उस बच्चे को अगवा करके लाना होगा। तू जाकर तैयारी शुरू कर दे। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। अगले दिन दोनों उस नागिन की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार दोनों नैना नागिन की गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। अचानक उन दोनों को सामने देख नैना नागिन खतरा भाप जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन गोगा तांत्रिक पहले से ही पूरी तैयारी करके गया था, इसीलिए नैना के वार का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर गोगा तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी की मदद से नैना नागिन को एक आग के गोले में कैद करके जला देता है और उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। आग में जलकर नैना नागिन की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है और गोगा तांत्रिक से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ गोगा तांत्रिक नैना के बच्चे के सर पर लगी मणि निकालकर उसे अपनी छड़ी के ऊपर लगा लेता है और उस बच्चे को ले जाकर पहाड़ी वाली गुफा में कैद कर देता है। हा 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 हा। अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बन गया हूँ। लेकिन गुरुजी, इच्छाधारी नागिन बहुत जिद्दी और खतरनाक होती है। वह कभी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ती। वह अपना बदला लेकर ही रहती है। अरे बेवकूफ, ये सब किताबी बातें हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वैसे भी अब तक तो वह नागिन जलकर राख हो चुकी होगी। तो उसकी फिक्र मत कर। अब मेरे पास ये जादुई नागमणि है। उसके जैसी 10 नागिन भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर क्या था, धीरे धीरे गोगा तांत्रिक उस जादुई मणि की ताकत से सभी भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में करके उन्हें अपना गुलाम बनाकर कैद कर लेता है। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज से तुम सब वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। तभी एक चुड़ैल कहती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर तू हमसे क्या करवाना चाहता है, बेरहम तांत्रिक? हा 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 हा। अभी बताता हूँ। इस मणि की मदद से मैंने शैतानी दुनिया पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन अब मैं इंसानी दुनिया पर भी अपनी हुकूमत का झंडा फहराना चाहता हूँ। अरे वाह गुरुजी, तब तो बहुत मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें इंसानों के दिलों में हमारा खौफ कायम करना होगा। तभी सब इंसान हमसे डरेंगे और हमारी बात मानेंगे। आज पहली बार तूने अक्लमंदी वाली बात की है, मेरे बेवकूफ चेले। उसके बाद गोगा तांत्रिक सभी भूत और चुड़ैलों को हुक्म देता है कि वो सभी इंसानी बस्तियों में जाकर वहां तबाही मचाना शुरू कर दें। मजबूर होकर वे सभी तांत्रिक की बात मान लेते हैं और लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उधर नैना नागिन चुड़ैल बनकर तांत्रिक और अपने बच्चे की खोज में जगह जगह भटकने लगती है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। अब मैं क्या करूं? पता नहीं वो जालिम तांत्रिक मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गायब हो गया है। बस एक बार वो तांत्रिक मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी नैना देखती है कि एक चुड़ैल एक आदमी को उठाकर अपने साथ लिए जा रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। नैना फौरन आगे बढ़कर उस चुड़ैल का रास्ता रोक लेती है। इस बेकसूर आदमी को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तू मुझे नहीं जानती, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई हूँ।
अरे नहीं दीदी, ऐसा मत करना। मैं एक अच्छे घर की सीधी सादी चुड़ैल हूँ। मैं तो मजबूरी में ये सब काम कर रही हूँ। मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं है। तू मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही है। ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। लेकिन तभी वहां शेरा नाम का भूत आ जाता है। ओए ठहर जा, ऐसा मत करना। मेरी बहन सच बोल रही है। गोगा नाम के तांत्रिक ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, इसलिए उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ दीदी, मेरे भाई की बात का यकीन करो। उस तांत्रिक की छड़ी के ऊपर एक जादुई नागमणि लगी है। उसी की शक्ति से वो बहुत ही ताकतवर बन गया है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहा? जादुई नागमणि? इसका मतलब ये वही तांत्रिक है जिससे बदला लेने के लिए मैं भटक रही हूँ। मेरा बच्चा इसी तांत्रिक के पास है और वो जादुई नागमणि मेरे बच्चे की है। तुम दोनों अभी मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो। अरे आप लोगों को जहाँ जाना है चले जाइए, लेकिन पहले मुझे छोड़ दीजिए। ओए, तू अभी तक यही खड़ा है? चल भाग यहाँ से। वो आदमी वहां से भाग जाता है। उसके बाद शेरा और उसकी चुड़ैल बहन नैना को लेकर पहाड़ी पर बनी तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी नैना की नजर अपने बच्चे पर पड़ती है, जो एक पिंजरे में कैद होता है। ये देखकर नैना उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां तांत्रिक अपने चेले के साथ आ जाता है। अरे गुरुजी, यह नागिन तो मरने के बाद चुड़ैल बन गई है। अरे तो इसमें डरने वाली क्या बात है? इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुन नागिन, तू यहाँ अपने बेटे को बचाने आई है ना? अब तू देख, मैं तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने खत्म कर दूंगा। पिछली बार तूने मुझे धोखे से जला दिया था, लेकिन इस बार मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगी। तू बहुत बोलती है। ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहकर गोगा तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी की मदद से नैना पर हमला कर देता है, लेकिन नैना पर उसका कोई असर नहीं होता। अरे गुरुजी, ये क्या हो गया? अरे बेवकूफ गुरु के बेवकूफ चेले, ये नागमणि मेरे बेटे की है और मैं एक नागिन हूँ, इसीलिए इसकी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ओ नहीं, ये तो सारा खेल उल्टा पड़ गया। अब क्या होगा गुरुजी? मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये नागिन हम दोनों को मार देगी। वैसे भी अब ये चुड़ैल बन गई है। ओए, तूने बिल्कुल सही कहा। यहाँ से भाग जाने में ही तुम दोनों की भलाई है, क्योंकि अब तुम दोनों के पाप का घड़ा भर चुका है। ओए गोगा, अब भी वक्त है, इस नागिन से माफी मांग ले, वरना ये तुझे जलाकर राख कर देगी। तू मेरा गुलाम होकर मुझे ही धमकी दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! लगता है इस नागिन के साथ साथ तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। ओए, तू मुझे बाद में सबक सिखा लेना, पहले इस नागिन से निपट। ये अभी तेरा खेल खत्म कर देगी। ओए नागिन दीदी, क्या सोच रही हो? अब इस गोगा के बच्चे को मारने का वक्त आ चुका है। हाँ हाँ उस्ताद, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जान है तो जहान है। चलो चलो यहाँ से निकल लेते हैं। आप इस नागिन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुन गोगा तांत्रिक चिढ़ जाता है और दोबारा नैना पर हमला कर देता है, लेकिन तभी नैना अपनी चोटी में बंधी नागमणि आगे कर देती है। दोनों मणियों की शक्तियां आपस में टकराकर सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरती हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ! अरे नहीं, अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे! इस तरह गोगा तांत्रिक जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। तभी नैना तांत्रिक के चेले को घूर कर देखती है। ये देख तांत्रिक का चेला नैना के कदमों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। अरे नहीं नहीं नागिन दीदी, मुझे कुछ मत करना। इस तांत्रिक ने तो मेरे ऊपर काला जादू कर रखा था, इसलिए मैं हमेशा इसकी बातें सुनता था। मैं कसम खाता हूँ नागिन दीदी, आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसे इस तरह गिड़गिड़ाता देख नैना उसे माफ कर देती है। तांत्रिक का चेला दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। ओए जल्दी भाग और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अगर आज के बाद तू मुझे नजर आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागिन दीदी,
इस गोगा से हमें बचाकर आपने हम पर बहुत उपकार किया है। मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। इस तरह सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। सारे भूत और चुड़ैल आजाद हो जाते हैं और नैना अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है।